सो हेलो गाइस, ये वीडियो HTML कोर्स की पार्ट 2 वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया था कि अब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिकल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मैंने आपको थ्योरी में बहुत चीज़ें समझा दी HTML के बारे में। पहले आपको एक ओवरव्यू वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि यार इस कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मैं आपके लिए डालने वाला हूँ। उसके बाद पार्ट 1 वीडियो दिया जिसमें पूरा HTML CSS मैंने समझा दिया था, A to Z आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। अब पार्ट 2 वीडियो बनाने में देरी होगी। बहुत से लोग कह रहे भाई चांद पे चले गए थे क्या, इतना टाइम कैसे लग गया। तो बता दूं और भी वीडियो बीच में आ रही थी, उनको भी मैं ही बनाता हूँ, कोई दूसरा नहीं बनाता है आके। और टाइम लग जाता है यार, तो इधर उधर थोड़ा चलता रहता है। पर जब वीडियो आती है उसको लास्ट तक देखोगे, सारा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में दे देता हूँ। तो अगर पहले कि आपने 2 वीडियो नहीं देखी, ओवरव्यू और पार्ट 1, तो इस वीडियो पे आप बेकार ही आ गए हो। वो वीडियो देखोगे तभी ये वीडियो समझ में आने वाली है, और सारी वीडियो देखोगे तभी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपको HTML आएगी। नहीं तो फालतू में यार अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरी भी वीडियो देख के खराब कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। सही में सीखना चाहते हो कोडिंग, आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो सारी वीडियो रेगुलर देखो। उसके बाद कहना कि हाँ HTML आई है कि नहीं आई है, आपका कितना HTML में ज्ञान बढ़ा है कि नहीं। तो पहले की वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लो, ये वीडियो आ चुकी है। अब आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वहाँ पर प्रैक्टिकल करके समझाता हूँ आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। पहले समझाऊंगा कि देखो, आपका सबसे पहले एक चीज़ होती है डॉक टाइप HTML। ये क्या होता है, इसी से सारी HTML स्टार्टिंग होती है। उसके बाद टैग्स आपने सुना होगा, HTML टैग्स, हेड टैग्स, बॉडी टैग्स, तो ये क्या होते हैं। उसके बाद में आपने एलिमेंट का नाम सुना होगा, एट्रीब्यूट का नाम सुना होगा। ये 3 चीज़ों से ही HTML बनी हुई है। तो अगर आपको टैग्स, एलिमेंट और एट्रीब्यूट नहीं पता तो HTML आपके लिए कुछ नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या सीख रहे हो यार। तो पहले 3 चीज़ें ये आपकी मेन क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने लगेगी। तो आज आपको बेसिक कोडिंग स्टार्ट कर दूंगा और आपको पूरी तीनों चीज़ें अच्छे से समझा दूंगा। तो HTML अब आप करना स्टार्ट कर सकते हो, आपको समझ में आने लगेगी। तो चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, बिना समय गवाए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ HTML पार्ट 2। अभी हम लोग सबसे पहले आज टॉपिक जो उठाने वाले हैं उसका नाम है डॉक टाइप HTML। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ लिखे देख रहे होगे, डॉक टाइप HTML। दोस्तों ये क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले जब ये HTML हम लोग लिखने जाते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ लिखनी होती है। ये होता क्या है, ये एक प्रकार के टैग होता है। अब आप कहोगे टैग क्या होता है, तो टैग, एलिमेंट और आपके यहाँ एट्रीब्यूट से ही पूरी ये लैंग्वेज बनी हुई है। मैं टैग, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स आपको जरूर बताऊंगा, पर उससे पहले ये चीज़ आपको मैं बताना जरूरी समझता हूँ। अब डॉक टाइप HTML क्या है, इसको सबसे पहले क्यों लिखा जाता है, इसका रीज़न समझिए। डॉक टाइप का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट टाइप। आप कौन सा, कि यहाँ पे जो मतलब हम यहाँ लोग कोडिंग करने वाले हैं ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। अब ये हम जानते हैं क्योंकि हम लोग देख सकते हैं। ब्राउज़र को क्या होता है कि आप जब यहाँ पे लिखते हो तो ब्राउज़र को ऑटोमेटिक उसको समझना होता है। तो ब्राउज़र को समझाने के लिए कि हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लिखते हैं कि डॉक टाइप HTML। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है आपका, यहाँ पे HTML है। तो दोस्तों इस चीज़ को बताने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये लिखना होता है कि डॉक टाइप HTML है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये डॉक टाइप HTML क्या इसी प्रकार का होता है। दोस्तों ये समझिए कि हम लोग अभी करंट जो HTML सीख रहे हैं, इस समय करंट जो HTML चल रही है वो दोस्तों है HTML5। इसका 5 वर्जन है जो कि सबसे लेटेस्ट अपडेट वर्जन है। इससे पहले HTML का 4 वर्जन था, उससे पहले XHTML थी, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले XHTML थी और इससे पहले मतलब 4th था। तो ये जो करंट वर्जन है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉक टाइप HTML। इससे पहले बता दूं कि 4th जो हम लोग का था, इससे पहले की जो ओल्ड लैंग्वेज थी HTML की, उसमें किस टाइप का डॉक्यूमेंट टाइप होता था। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पे आपको W3 की वेबसाइट मैंने खोल रखी है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम लोग की यहाँ पे HTML का जो ओल्डर वर्जन था, यहाँ पे देखिए 4.0.1 यहाँ पे इस प्रकार का होता था। यहाँ से स्टार्ट है डॉक टाइप और यहाँ पे पूरा यहाँ पे ख़त्म है। तो अब आप समझिए कि यहाँ पे इस तरीके का इतना बड़ा डॉक टाइप होता था। उससे पहले जो मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले जो सबसे स्टार्टिंग की लैंग्वेज थी HTML की, उसको कहते थे XHTML। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा भी स्टार्टिंग में XHTML। उसमें भी डॉक्यूमेंट टाइप इतना बड़ा होता था। पर जब से करंट लैंग्वेज जो कि HTML5 आई है, सबसे लेटेस्ट वर्जन, उसमें सबसे छोटा हो गया है। बस आपको इतना लिखना है डॉक टाइप HTML और ये ब्रैकेट आपको लगा देने, बीच में लिख देना है डॉक टाइप HTML। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि आपने अभी जो HTML लिखी हुई है ये लेटेस्ट वर्जन है, HTML5 है। मान लीजिए आपने यहाँ पे डॉक टाइप HTML अगर ऐसे लिखा, जिस तरीके से मान लीजिए ये है,
तो यहाँ पे ये जो लिखोगे ये हमारा 4th वर्जन का है। तो अगर मान लीजिए आपने किसी भी वेबसाइट को खोला फिर से उसको सुधारने के लिए, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो कोडिंग लिखी गई है ये अभी मतलब कौन सी लैंग्वेज थी, HTML का कौन सा वर्जन था, HTML का लेटेस्ट वर्जन है कि HTML का सबसे पुराना वर्जन है कि 4th वर्जन था, कौन सा वर्जन है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग इस टाइप का लिखते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 4th का जो मैंने दिखाया वो किस तरीके होता है। तो मैं यहाँ पे HTML का 4th मतलब यहाँ पे जो इसका पुराना वर्जन है वो मैं खोल लेता हूँ। तो उसके लिए दोस्तों HTML 4 का टेम्पलेट मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है दोस्तों, यहाँ पे वो कितना ज़्यादा लंबा है। आपको पूरा ये लिखना पड़ता है इस तरीके से, इतना लंबा आपको बताना पड़ता है कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों कि इतना लंबा जब आप लिखोगे तब पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट टाइप किस टाइप का है, कितना लंबा, मतलब ये जब आप 4th की लिखोगे तो इतना लंबा आपको लिखना पड़ेगा। पर जब आप लेटेस्ट वर्जन में HTML लिखते हो तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट टाइप जैसे अभी मैंने पहले दिखाया आपको बस उतना ही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको शायद यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डॉक टाइप का मतलब क्या होता है और हम लोग किस तरीके से यहाँ पे डॉक टाइप HTML डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने का मतलब ही क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी है। दोस्तों आप जब भी कभी HTML स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको ये चीज़ लिखना जरूरी है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML। अब ये लिखा किस तरीके जाता है तो आपको अभी मैं बताता हूँ, बहुत ही सरल, आपको दिख भी रहा होगा, आप सेम टू सेम लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे लिख कर दिखाता हूँ। सबसे पहले ये एक प्रकार का टैग है, आप जान लीजिए, जिसको हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन, फिर यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर यहाँ पे लिखना है डॉक टाइप। जैसे यहाँ पे लिखोगे डॉक टाइप और इसके बाद यहाँ पे HTML और ब्रैकेट बंद कर देना। अब ये हमारा एक टैग हो चुका है, ठीक है, डॉक टाइप HTML। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कि टैग क्या होते हैं। अब आपको ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है कि टैग क्या होते हैं। बिना टैग समझे आप समझ ही नहीं सकते हो कि HTML क्या है। HTML टैग पर ही बिल्कुल बेस है। अब आपको उसको समझाने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि टैग लिखा किस तरीके जाता है, टैग पहचानोगे कैसे, टैग के कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों टैग लिखने के लिए सबसे पहले आपको ये एक साइन बनाना होगा, इसको कहते हैं लेस देन साइन। आपने मैथ में पढ़ा भी होगा पहले, और ये जो साइन होता है दोस्तों इसको कहते हैं ग्रेटर देन साइन। इसके बीच में कुछ लिखा होता है जिसको कहते हैं टैग। तो लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो चीज़ लिखी होगी उसको कहते हैं टैग। अब ये पूरा हमारा एक बन चुका है टैग। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लेस देन और ग्रेटर देन, आप जहाँ पे ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे आपने हेड टैग देख लिया, तो यहाँ पे हेड लिखा हुआ है तो समझ जाइए ये हेड टैग है। आपने ए देखा तो ये समझिए ये एंकर टैग है। अभी इसके टाइप्स में आपको बता दूं, बस आपको समझना ये कि टैग लिखने के लिए आपको पहले लेस देन बनाना है, फिर इसके बीच में आपको टैग का नाम देना है और फिर यहाँ पे ग्रेटर देन बनाना है। ये हमारा एक टैग बन चुका है। अब चलिए यहाँ पे आपको नोटपैड पे यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML ये टैग लिखना है। इसमें भी देख लीजिए आपको साइड में दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए इधर ग्रेटर देन और इधर ये लेस देन बना हुआ है। अब उसके बाद स्टार्टिंग कैसे होती है HTML की, स्टार्टिंग में आता है कौन सा, HTML टैग। ये होता है दोस्तों HTML टैग। जब लिखोगे आप तो सबसे पहले यहाँ पे ये टैग से स्टार्टिंग होती है HTML की। जितनी भी HTML कोडिंग करते जाओगे, जितनी भी कोडिंग करोगे HTML टैग के ही अंदर करोगे। अब टैग किस तरीके के यहाँ पे काम करते हैं आपको मैं बता दूँ। टैग के दो टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टैग्स। पहला जो ओपन भी होता है, यहाँ पे ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा, मतलब आपको वो टैग क्लोज भी करना पड़ेगा, ओपन भी करना पड़ेगा। और एक होता है एम्प्टी टैग। यहाँ पे ये टैग जो होते हैं इनको क्लोज नहीं किया जाता है, पर एक जो दूसरा वाला होता है इसको ओपन भी करना पड़ता है और यहाँ पे क्लोज भी करना पड़ता है। कि बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो आपकी फाइल काम नहीं करेगी। अब जैसे यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका जो ये HTML टैग है ये अभी ओपन हो चुका है। अब इसको क्लोज कैसे करोगे, क्लोज करने के लिए आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे लेस देन मार्क होता है, ग्रेटर देन होता है। इसके बीच में जब आप एक ऐसे स्लैश लगा दोगे, आपने ये मार्क देखा होगा बहुत बार, इसको स्लैश
स्लैश भी कहते हैं और भी कई नामों से जाना जाता है। तो जब आप लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में ऐसे स्लैश लगा दोगे और फिर से यहीं पे वो नाम लिख दोगे तो समझ जाओ कि यहाँ पे आपका ये ऑफ हो चुका है। चलिए मान के दिखाता हूँ कि अब आप देख सकते हो कि ये HTML का ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। अब जितनी HTML लिखी जाएगी इसी के बीच में लिखी जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस तरीके हमको कर लेना है। अब यहाँ पे बाकी जितने भी टैग्स होंगे, जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे, टाइटल्स होंगे, सारी कोडिंग इन दोनों के अंदर की जाएगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप करना है, उसके बाद HTML टैग यहाँ करना है, उसके बाद HTML क्लोज टैग ओपन कर लेना है। अब उसके बाद हमारा एक टैग आता है जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे हेड टैग। अब ये हेड क्या होता है? हेड होता है हमारी वेबसाइट का हेडर, जिसमें हम लोग किसी प्रकार का टाइटल डालते हैं जो कि यहाँ पे क्रोम पे शो करता है और क्रोम को पता रहता है कौन सी वेबसाइट है। तो हेड टैग के लिए सबसे पहले लेस देन मार्क, फिर यहाँ पे HEAD हेड और यहाँ पे ये हेड टैग हो गया। अब ये भी दोस्तों एक प्रकार का ऐसा टैग है जो कि यहाँ पे क्लोज होगा, तो इसका भी क्लोज वाला हम लोग कर देते हैं। तो ये देखिए ये वाला ओपन टैग हो गया और ये वाला क्लोज टैग हो गया। अब इसके भीतर क्या होगा? इसके भीतर हम लोग मेटा डाटा लिख सकते हैं, टाइटल वगैरह लिख सकते हैं। मेटा डाटा क्या होता है ये सब आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँगा, पर उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप लिखना है, फिर HTML टैग खोलना है, इसके अंदर सारी कोडिंग होगी और फिर उसके बाद में हेड टैग। इसके अंदर साइट के बारे में मेटा डाटा का मतलब होता है आपकी साइट के अंदर क्या क्या है, जैसे कि आप अपनी साइट का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, उसका जितना भी SEO होता है वो सारा आप यहाँ पे हेड टैग के अंदर लिखोगे। यहाँ पे सारा मेटा डाटा मतलब आपकी साइट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लिखी जाएगी। तो आप इतना समझ लीजिए, यहाँ पे मेटा डाटा का मतलब होता है कि डाटा अबाउट डाटा, जो चीज़ आप लिख रहे हो उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ दी जाती है, इससे आपका सर्च इंजन पता कर लेता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आपने जैसे हेड टैग यहाँ दिया, अब इसके अंदर आएगा टाइटल टैग। टाइटल टैग कैसे दिया जाता है? टाइटल टैग में अब यहाँ पे टाइटल लिखना है, यह है टाइटल टैग स्टार्टिंग का। जो भी टैग खुलता है वो बंद जरूर होता है, जो ओपन क्लोज टैग होते हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो ओपन होते हैं पर क्लोज नहीं होते हैं, तो मैं वो अभी आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए टाइटल टैग आपने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया SP क्रैकर साइट। मैंने इस वेबसाइट का नाम SP क्रैकर साइट रख लिया। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है टाइटल टैग को, और हेड टैग यहाँ क्लोज हो चुका है। बहुत सी वेबसाइट पहले आपको मेटा डेटा देना होता है, मेटा डेटा मैं जब बताऊंगा जब आपको यहाँ पे वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। अभी यहाँ पे इतना समझिए कि हेड टैग में मैंने टाइटल दे दिया। अब आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? आप कोई सी भी वेबसाइट देखते हो, कोई सी भी वेबसाइट, उसके अंदर जो भी मतलब बॉडी में दिखता है, वीडियो हो गई, इमेजेस हो गई, तो उसके बीच में जो जो चीज़ें होती हैं वो बॉडी के अंदर होती हैं। आपके भी मान लीजिए ऊपर माइंड है तो हेड है, अंदर नीचे बॉडी में ही सारी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे बॉडी टैग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग होता है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी टैग भी ओपन होता है और क्लोज होता है। अधिकतर यहाँ पे टैग्स आपके ओपन और क्लोज वाले ही यूज़ होते हैं। अब बॉडी टैग के अंदर क्या क्या आता है? बॉडी टैग के अंदर सारे टैग्स आते हैं। बॉडी टैग के अंदर आप जो जो टैग्स यूज़ करना चाहो वो सारे टैग्स आ सकते हैं। अब कौन कौन से टैग्स आपको यूज़ करने वो मैं आपको जैसे नेक्स्ट वीडियो आती जाएंगी तो हर टाइप के टैग्स को आपको मैं बताता जाऊँगा कि कौन सा टैग किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किस टैग का कहाँ पर यूज़ करना चाहिए, आपको क्या चीज़ करनी है जो ये टैग यूज़ होगा। अब मान लीजिए मैंने बॉडी टैग है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ। तो पैराग्राफ के लिए क्या यूज़ होता है? पैराग्राफ के लिए यहाँ पे P टैग होता है, ऐसे लेस देन, P और ग्रेटर देन। ऑफ करने के लिए क्या होगा? लेस देन स्लैश P और ग्रेटर देन, मतलब ये हो गया ऑफ टैग, ये हो गया ओपन टैग। तो चलिए मैं यहाँ पे पैराग्राफ को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को ओपन कर लिया है। तो पैराग्राफ टैग को यहाँ ओपन करने के बाद में अब यहाँ पे आप कुछ भी पैराग्राफ लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी मतलब इंग्लिश में, और इसके बाद में आपको पैराग्राफ को क्लोज करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। अब इसके बीच में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो फ्रेंड्स, माई नेम इज शुभम पांडे, ठीक है, और दिस इज माई साइट, दिस इज माई साइट। ओके, इतना मैंने लिखा। ये मान लीजिए एक पैराग्राफ हो गया। अब मैं आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। प्रीव्यू का क्या मतलब होता है कि आपने यहाँ पे जो कोडिंग की है वो कैसी दिख रही है। आपने जो भी यहाँ पे अभी तक कोडिंग में जो भी वेबसाइट बनाई है, जो भी वेब पेज बनाया, कोडिंग करके जो वेब पेज बनता है
वो कैसा दिख रहा है। और वेबसाइट बनती कैसे दोस्तों, आप जब बहुत सारे पेज बनाते हो, मान लीजिए आपने एक पेज बनाया, 2 पेज बनाया, फिर 3 बनाया, ऐसे करके जब बहुत सारे पेज बन जाते हैं तो सभी पेज के जो कलेक्शन होता है उसको ही हम लोग वेबसाइट कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको इस पेज को यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके दोस्तों यहाँ पे ये दिख रहा होगा। अभी मैंने जितना यहाँ पे लिखा है उससे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम पांडे, दिस इज माय साइट। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ये लाइन टू लाइन लिखता चला जाएगा। नीचे करने के लिए आपको किसी, मान लीजिए अब आप सोच रहे हो कि मैं इसके आगे जो चीज़ लिखूँ वो दूसरी लाइन से स्टार्ट हो, उसके मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिस इज माई साइट और SP क्रैकर यहाँ पे मैंने लिख दिया यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको जब प्ले किया तो देखिए इसी के यहाँ पे माई साइट के आगे ही लिख के आ रहा है SP क्रैकर यूट्यूब चैनल। पर हम सोचते हैं कि यार ये जो है SP क्रैकर यूट्यूब चैनल ये यहाँ से लिखना स्टार्ट करे, ना कि यहाँ से। तो अब ऐसे में क्या होगा, हम लोग जितना लिखते जाएंगे वो तो पैराग्राफ है, वो तो ऐसे ऐसे लाइन टू लाइन लिखता जाएगा। तो मुझे मान लीजिए इतना यहाँ से जो स्टार्टिंग है ये नेक्स्ट लाइन से देनी है। तो इसके लिए यहाँ पे यूज़ होगा दोस्तों ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग क्या होता है, इसको BR टैग भी कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए मैंने आपको 2 टैग्स बताए थे, एक ओपन क्लोज टैग था जो कि ओपन भी होता था और क्लोज भी होता था, और एक था एम्प्टी टैग जो कि सिर्फ ओपन होता है पर क्लोज नहीं होता है। तो एम्प्टी टैग में कौन कौन से टैग आते हैं, आपको कुछ टैग्स यहाँ पे गिना चुना बता देता हूँ। IMG टैग, IMG टैग का मतलब क्या होता है, इमेज टैग। यहाँ पे BR टैग, ठीक है, बहुत से ऐसे टैग्स होते हैं जो एम्प्टी टैग होते हैं। अब BR टैग का यहाँ पे यूज़ मैं बताता हूँ। मैंने माई साइट के आगे यहाँ पे BR टैग का यूज़ करता हूँ, BR टैग। अब ये टैग दोस्तों यहाँ पे जो होता है इसको क्लोज नहीं किया जाता है। अगर आप इसको क्लोज कर दोगे तो इसको ओपन करने का मतलब ही ख़त्म हो जाएगा। ओपन इसलिए किया जाता है यहाँ पे कि ये जो लाइन है ये नेक्स्ट लाइन से आए, ना कि डायरेक्ट आए। अभी आप देखो, अभी मैंने आपको दिखाया था तो ये लाइन टू लाइन सामने सामने आ रही थी, पर जब मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया है तो अब ये नीचे से, यही लाइन नीचे से स्टार्ट हो जाएगी। जब तक आप यहाँ पे ब्रेक नहीं करोगे तो ये पैराग्राफ लाइन टू लाइन आता जाएगा। पर अब यहाँ पे मैंने इसको BR टैग से ब्रेक कर दिया है यहाँ से, तो अब ये लाइन स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अब यहाँ पे आ गया SP क्रैकर यूट्यूब चैनल, यहाँ से स्टार्ट है। और पहले क्या था, माई साइट के आगे ही लिख के आ रहा था। तो BR टैग क्लोज नहीं किया जाता है, ब्रेक टैग बिल्कुल भी क्लोज नहीं होता है। वैसे ही IMG टैग होता है, जब आप किसी इमेज को यूज़ करते हो तो उसके लिए IMG टैग का यूज़ होता है। अब ये मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि इमेज कैसे यूज़ की जाती है। मान लीजिए मुझे यहाँ कोई इमेज जोड़नी है तो यहाँ पे मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, वो आगे समझते हैं। अब आज की वीडियो में आपने समझा क्या, आपने समझा कि डॉक टाइप HTML क्या होता है, टैग्स क्या होता है। अब समझते हैं दोस्तों कि एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे खोला है हेड टैग या फिर टाइटल टैग, समझ लीजिए। ये है टाइटल टैग ओपन और ये है टाइटल टैग क्लोज। आपको इतना तो पता है ये दोनों टैग हैं। अब मैं पूछूं कि आप ये क्या है, SP क्रैकर साइट, ये क्या चीज़ लिखी हुई है, तो आप कहोगे यार पता नहीं ये क्या है, क्या चीज़ हो सकता है। तो इसको कहते हैं कंटेंट। अब ये कंटेंट है दोस्तों, आप इसके बीच में जो भी लिखोगे उसको कंटेंट कहते हैं। मतलब यहाँ पे टैग होता है, टैग के मतलब ओपन टैग और क्लोज टैग, उसके बीच में जो चीज़ लिखी होती है, जो चीज़ भी आप डालते हो, ऐड करते हो, उसको कहते हैं कंटेंट। मान लीजिए यहाँ पे आप कोई फोटो ऐड कर सकते हो, कोई वीडियो ऐड कर सकते हो, कोई भी टैग के बीच में जो चीज़ लिखी जाती है वो कंटेंट कहलाती है। अब पूछते हैं, आपने पूछोगे कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ये जैसे ये टैग है, ये क्लोज टैग है, ये ओपन टैग है, ये कंटेंट है, और अगर मैं कहूं कि ये पूरा एक साथ क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ये पूरा एक साथ क्या है। तो दोस्तों इसको पूरे को एक साथ पढ़ेंगे, एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब समझिए कि एलिमेंट क्या होता है। अगर आप एक वेब पेज को खोलते हो, किसी वेबसाइट पे जाते हो, तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है। लाइक दिस, मैंने यहाँ पे किसी भी वेबसाइट को खोला, ठीक है, तो आपको यहाँ क्या देखने को मिला, आपको फोटो देखने को मिली, लोगो देखने को मिला, टेक्स्ट देखने को मिला। अभी और खोलोगे तो वीडियो देखने को मिल जाएगी, हो सकता है ऑडियो ऐड की हो तो ऑडियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब मान लीजिए एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट आपकी एक कोई इमेज मतलब फ़ोटो हो सकती है, कोई यहाँ पे लिखा हुआ टेक्स्ट हो सकता है, कोई यहाँ पे आपका पैराग्राफ हो सकता है, कोई आपकी वीडियो हो सकती है। ये सब एलिमेंट होते हैं और ये सब आपके टैग्स के अंदर ही यूज़ किए जाते हैं कंटेंट के तौर पे। इनको आप जब बीच में यूज़ करते हो कंटेंट के तौर पे, किसी टैग के मतलब ये टैग स्टार्टिंग का, ये टैग क्लोज का, और बीच में कंटेंट के तौर पे यूज़ करते हो, तो इस पूरे को आप कह दोगे एलिमेंट। ये एलिमेंट होता है।
आप पूछोगे भाई कि यार एट्रीब्यूट क्या होता है। भाई एट्रीब्यूट मेरे को नहीं मालूम है, मैं आपको एट्रीब्यूट दिखाना चाहता हूँ। तो एट्रीब्यूट देखने के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी चीज़ समझते हैं कि मान लीजिए, चलिए यहाँ पैराग्राफ की टैग मैं ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि एट्रीब्यूट क्या है। तो मैंने पैराग्राफ टैग ओपन किया, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि विथ का मतलब क्या होता है। आपने अगर थोड़ा सा मैथ ली होगी तो आपको पता होगा, विथ चौड़ाई। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अब इक्वल का साइन लगाया, फिर यहाँ पे मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा लगाया। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, इसको इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैंने लिख दिया 100 पिक्सल। अब ये आप समझ नहीं पा रहे होगे कि ये मैंने क्या किया, इसमें एट्रीब्यूट क्या चीज़ है। तो मैंने जो यहाँ पे विथ लिखा, विथ का मतलब क्या है, आकार, और ये 100 पिक्सल क्या है, ये इसकी वैल्यू है। अब मान लीजिए आपने यहाँ कोई फ़ोटो जोड़ी, मान लीजिए मैंने अपनी फ़ोटो जोड़ दी, ये मेरी फ़ोटो है, ठीक है। और फ़ोटो जोड़ी कैसे, फ़ोटो मैंने यहाँ पे ओपन टैग और क्लोज टैग से जोड़ दिया, ठीक है। अब इस पूरे को आप क्या पढ़ोगे, ये पूरा एक एलिमेंट हो गया। पर मैंने अगर पूछा कि इसमें एट्रीब्यूट कैसे जोड़ सकते हैं, तो एट्रीब्यूट जोड़ने के लिए क्या है, ये मेरी फ़ोटो कितनी साइज में होगी, इसको एलिमेंट कहते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि चौड़ाई इसकी होनी चाहिए 100, तो ये विथ लिखा और ये 100, तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 100 होगी। और मैंने कहा मेरी फ़ोटो की ऊंचाई रखना है यहाँ पे 500, तो यहाँ पे जो हाइट होगी, तो यहाँ पे हाइट जो होगी दोस्तों ये 500। तो ये जो आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हो, एलिमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि हाइट विथ, तो ये आपका होता है एट्रीब्यूट। मैंने कहा कि ये लड़का जो खड़ा है सामने, वो लड़का एक एलिमेंट है, पर मैंने कहा इस लड़के का साइज यार 2 फुट का या फिर 8 फुट का होना चाहिए। तो जो मैंने उसका साइज डिक्लेयर किया वो उसका एट्रीब्यूट है। तो आप किसी फ़ोटो का आप साइज जब डिक्लेयर करते हो, हाइट वेट, तो ये आपका एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट में आपका सोर्स भी आ जाता है। आप कहीं आप फोटो जोड़ोगे तो SRC यूज़ करोगे, सोर्स का मतलब होता है SRC। ये आपका यहाँ पे एक तरीके का एट्रीब्यूट हो गया। विथ मतलब चौड़ाई आपकी एक तरीके की एट्रीब्यूट है, ठीक है। और यहाँ पे हाइट जो यूज़ होती है, हाइट आपका एट्रीब्यूट है। अब यहाँ पे आप समझना मेरी बात को कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पे टाइटल के आगे यहाँ पे डाल दिया हाइट, HEIGHT, जबकि टाइटल के आगे हाइट पढ़ता नहीं। मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, आप समझिएगा। तो मैंने यहाँ पे हाइट डाल दिया, अब यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया, डबल कोट लगाया और मैंने लिख दिया 100 पिक्सल। अब यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ कि आपका क्या यहाँ पे एट्रीब्यूट है, क्या एलिमेंट है, क्या टैग है। सबसे पहले टाइटल जो है ये आपका टैग है, ओपन टैग। उसके बाद में जो हाइट लिखा है, ये मतलब हाइट डिक्लेयर कर रहा है कि कितनी इसकी आकार होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए। तो हाइट के आगे जो 100 पिक्सल लिखा है ये वैल्यू है, इसको कहते हैं वैल्यू। आपने वैल्यू दे दी कि 100 ही होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने जो यहाँ फ़ोटो जोड़ी है, जो यहाँ पे लिखा या बनाया है, इसका आकार दोस्तों सिर्फ 100 होना चाहिए, ऊंचाई 100 होनी चाहिए। तो मैंने इसको इस कमांड से बताया कि हाइट इसकी 100 होनी चाहिए। अब यहाँ बताते कैसे हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है, मान लीजिए हाइट आपको बतानी है तो आपको यहाँ हाइट लिखना है। हाइट लिखने के बाद में इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा और उसके बीच में आपको इसकी यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। तो वैल्यू लिखने के बाद में ये हो गया एट्रीब्यूट। अब उसके बाद में आपने बीच में कंटेंट दे दिया, मान लीजिए कोई फोटो लगा दी और उसके बाद में टैग क्लोज कर दिया। तो अब ये जो पूरा मेरा हो गया, ये एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। इसकी जो ये चीज़ हाइट और वेट और चौड़ाई ऊंचाई, ये जो है ये इसका एट्रीब्यूट है। और जो इसकी ये यहाँ पे 100 पिक्सल दी गई है, ये वैल्यू दी गई है कि आपका हाइट कितनी होनी चाहिए, वेट कितनी होनी चाहिए, मतलब एट्रीब्यूट की भी वैल्यू होती है। और यहाँ पे ये टैग हो गया, ये कंटेंट हो गया, ये क्लोज टैग हो गया, ये एट्रीब्यूट हो गया, ये वैल्यू हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या टैग होता है, क्या एट्रीब्यूट होता है, क्या एलिमेंट होता है और क्या चीज़ यहाँ पे वैल्यू होती है, क्या कंटेंट होता है। अब दोस्तों अभी आपका धीरे धीरे स्टार्टिंग का बेस है, अभी आप पूरा एक साथ तो नहीं समझ सकते हो, ठीक है। अब आप जैसे जैसे मेरे साथ बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे नई नई चीज़ें सिखाता जाऊँगा, तो ऑटोमेटिक समझ में आता जाएगा कि कहाँ पर टैग कैसे यूज़ हो रहा है, कितने टाइप के टैग्स होते हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो धीरे धीरे आपको सब क्लियर होने वाला है।
तो आज की वीडियो में हम लोग ने क्या जाना, डॉक टाइप HTML क्या होता है, इसका क्या यूज़ होता है। डॉक टाइप HTML का मतलब है कि डॉक्यूमेंट टाइप HTML। मैंने यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो HTML लैंग्वेज है, और ये जो इतना छोटा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये HTML5 का वर्जन है। मैंने जो कोडिंग की वो HTML5 में की है। उसके बाद ये HTML टैग है, इसी के अंदर सारी HTML की कोडिंग होगी और लास्ट में HTML क्लोज किया जाएगा टैग। उसके बाद में आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर टाइटल और मेटा डाटा आता है। फिर आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आप सारे टैग यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद आपको HTML क्लोज करना है। फिर आपको जैसे आपने बॉडी स्टार्ट किया है तो बॉडी भी क्लोज करनी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बॉडी स्टार्ट किया है तो अब यहाँ पे बॉडी क्लोज किया, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट किया तो हेड टैग को क्लोज किया, टाइटल स्टार्ट किया तो टाइटल क्लोज किया। बस ये डॉक्यूमेंट टाइप जो लिखा है ये क्लोज नहीं होता है। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोज नहीं होते हैं, जैसे हमने बताया एम्प्टी टैग होते हैं वो क्लोज नहीं होते। उनमें से आता कौन कौन से, BR इमेज, ये मेन है। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, डॉक्यूमेंट टाइप और टैग्स, एलिमेंट, एट्रीब्यूट्स। आई होप आपकी वीडियो आज जो आपने देखी उसको बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपने इस नोटपैड को इंस्टॉल कर रखा होगा, मैंने पहली वीडियो में बताया है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, और आप इतना यहाँ पे करके देखने वाले हो और इसके बारे में समझने वाले हो। कोई चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ लीजिएगा, और जाइए इंस्टाग्राम पर मेरे से बात करके वहाँ पर भी समझ सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।